अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। और अब आपका ईद के बाद अब आपके सफ़र की तैयारी तेज़ी से शुरू हो रही है। इससे पहले कि मैं आपको जानकारी देना शुरू करूं, ये बताऊं कि आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर नंबर 34 नया जारी किया है, जिसमें अपडेट्स के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं आप सभी आज़मीन हज के लिए। वो इंस्ट्रक्शन बहुत ख़ास हैं और नए भी हैं। वो क्या हैं, उसमें आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब जानकारी दी गई है। तो हम एक एक करके उस सर्कुलर की उन पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि आपको हज कमेटी से मिलने वाली एक हिदायत का पता चल सके और आप उस पर अमल कर सकें। पहला सर्कुलर में पहला पॉइंट जो दिया है उन्होंने, पासपोर्ट जमा करने के लिए गाइडलाइंस जो दी गई है वो ये है कि अब आज़मीन हज को पासपोर्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले बताया था। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाएंगे एम्बार्केशन पॉइंट्स, यानी कि जहां से आपकी फ़्लाइट होगी उस शहर में, उस ऑफिस में जब आप जाएंगे हज कमेटी के, तो वहां आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ज़रूर ले जाना होगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। और पासपोर्ट किस हालत में होना चाहिए ये भी जान लीजिए। पासपोर्ट में कम से कम 2 पेज बचे होने चाहिए। अगर आप बहुत सारे सफ़र करते हैं इंटरनेशनल लेवल का, तो आपके पासपोर्ट हो सकता है आपका भर जाता हो, तो कम से कम 2 पेज बचे होने चाहिए। अगर नहीं बचे हैं तो आप अभी भी उसको न्यू जो रिन्यू के लिए दे सकते हैं दूसरा पासपोर्ट। इसके साथ साथ पासपोर्ट पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी तरह की कोई भी गंदगी कटा पटा नहीं होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी जो है वो 31 दिसंबर 2026 के तक या उससे बाद होनी चाहिए। ये सब बातों के बाद ही, और उसका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब जो हैं वही होनी चाहिए जो आपके वीज़े के लिए अप्लाई किया गया है, यानी कि आपने हज के लिए फॉर्म भरा है वो होना चाहिए। तो और पासपोर्ट जो है वो आपके पास ही रहेगा कब तक, जब अनाउंस किया जाएगा कि आपकी फ़्लाइट की डेट आ गई है, आपको 24 घंटे पहले एम्बार्केशन पॉइंट जाना है। तो ये पासपोर्ट के बारे में जानकारी हुई। दूसरा है फ़्लाइट बुकिंग के बारे में जानकारी। देखिए, जब भी हज कमेटी हर बार क्या करती है कि आपको जो मौका देती है कि आपने पहले फ़्लाइट बुक करें, और फ्लाइट बुक करने के बाद में फिर रिपोर्टिंग की जाती है कंफर्मेशन की। ये 2 प्रोसेस हुआ करते थे पहले। इस बार फ्लाइट बुक का ऑप्शन आपको अभी दे दिया था हज कमेटी ने। बहुत सारे लोगों ने पहले से फ्लाइट बुक कर रखी हैं, लेकिन जिन्होंने फ्लाइट बुक कर रखी हैं उनको भी कंफर्मेशन देना होगा। जिस दिन की आपकी फ़्लाइट है उससे 24 घंटे पहले और या 48 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में आपको कंफर्मेशन देना होगा। और उसका एक फॉर्म की जब कंफर्मेशन आप कंफर्म करेंगे ऑनलाइन हज कमेटी की साइट पर, तो उसका एक कंफर्मेशन का एक फॉर्म निकल कर आएगा प्रिंट आउट, वो आपको अपने पास रखना होगा। और जिन लोगों ने फ्लाइट बुक नहीं किया है, यानी कि उनकी हज कमेटी कर रही है बुक, उनको 48 घंटे पहले कम से कम ये प्रोसेस करके वो प्रिंट आउट निकालना होगा कंफर्मेशन का फ़्लाइट का। और आपने जो फीस जमा की है, यानी कि जो आपका पेमेंट्स रसीद हैं, वो ओरिजिनल अपने पास रखनी होंगी, ओरिजिनल पासपोर्ट रखना होगा, यस, और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो टीका लगने के वक्त आपके वैक्सीनेशन के टाइम आपको दिया गया था, और हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपको अपने पास रखकर 24 घंटे पहले जाना होगा उस शहर, यानी कि एम्बार्केशन पॉइंट पर जहां से आपकी फ़्लाइट होनी है। अपने दस्तावेज लेने के लिए दस्तावेज क्या क्या दिए जाएंगे, हज कमेटी क्या आपको देगी? नंबर 1, आपको वो देगी स्मार्ट वॉच। पहली बार स्मार्ट वॉच दे रही है हज कमेटी, जिससे आपको जो है वहाँ का सफ़र आसान हो सके। दूसरा, आपका टिकट, यानी कि टिकट से मतलब है कि आने जाने का आपको बोर्डिंग पास दिए जाएंगे 2। बोर्डिंग पास आप चेक कर लीजिए आप ही के नाम का है और आपकी स्पेलिंग भी ठीक है। तीसरा, आपका दिए जाएंगे आपके आई कार्ड्स। कुछ दीगर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आपका टैग लगाने का सामान पर, और आपके जो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हज का सफ़र बहुत आसान करा दे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए 24 घंटे आपको जाना होगा एम्बार्केशन पॉइंट पर। वो 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जो मैंने अभी आपको बताया, आपकी जो है ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल जो है आपकी पेमेंट की स्लिप,
और अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको खुद ले जाना होगा। और जो मैंने बताया, जो आप बुकिंग करेंगे कंफर्मेशन की, उसकी प्रिंट आउट दस्तखत किए हुए आपके। अगर आप नहीं जा पाते हैं, यानी कि जो आपके कवर हेड नहीं जा पाते हैं सब सामान लेने के लिए, और आप किसी दूसरे अपने रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या किसी दूसरे इंसान को भेजना चाहते हैं, तब उसके लिए एक अथॉरिटी लेटर है, हज कमेटी साइट पर है, उसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भरेंगे, अथॉरिटी लेटर को अपने सिग्नेचर करेंगे और उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे जिसका अथॉरिटी दे रहे हैं आप सामान लाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो। स्मार्ट वॉच है, आपका वीज़ा, आपका बोर्डिंग पास, दीगर सामान, तो ये उसी को दिया जाएगा जिसके पास अथॉरिटी लेटर होगा ये आपकी तरफ से। और अथॉरिटी लेटर के साथ जिसको भी आप भेज रहे हैं उसका अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो ये फिर आप ये पूरी जो हज की किट है आपकी, वो उसको दे दी जाएगी, वो आपको लाकर दे देगा, यानी कि वो आपका भरोसेमंद आदमी होना चाहिए। तो ये है हज की फ्लाइट से जस्ट 24 घंटे पहले की पूरी आपका जो पूरा रोड मैप मैंने बताया है जो आपको करना है। इसके साथ साथ इसी बीच में आपको एक अपना जो लगेज है, लगेज पे लगाने का जो एक स्टिकर है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। और आपके लगेज का साइज, आपका जो हैंड बैग और आपके लगेज के 2 बैग हैं उसका साइज कितना होना चाहिए, 20-20 किलो वाले बैग का, और 7 किलो बैग जो आपके साथ रहेगा उसका, इस बारे में हमारी अगली वीडियो आएगी। और उसी के साथ अगली वीडियो में हम एक जानकारी देंगे आपको स्मार्ट वॉच और जो हज सुविधा एप्लीकेशन है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम एक सिलसिला और जारी कर रहे हैं आपका लाइव सेशन का। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि 25 मार्च को रात को ठीक 9:30 बजे हमारा एक लाइव सेशन होगा। तो 25 मार्च को आप लोग ऑनलाइन आएँ हमारे इस लब्बैक चैनल पर। वीडियो हैंडल, इसका जो यूट्यूब हैंडल है वो हज की बात @हज की बात है, तो उस पर आप आइए, इंशाअल्लाह ताला उस पर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आपके सवाल आप अभी भी छोड़ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, फिर जो सवाल आपके होंगे उन सभी सवालों को हम आपके हर सवाल का जवाब उस लाइव सेशन में देंगे। हम यूट्यूब लाइव पर आएंगे 25 मार्च 2026 को रात 9:30 बजे इंशाअल्लाह ताला। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, हज की तैयारी में पूरी तरह लगे होंगे। अल्लाह ताला आपके सफ़र की तैयारियां आसान करे और हर वो सफ़र की तैयारी करने में आपकी मदद करे जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहे होंगे। लेकिन फिर मैं आपको दोहराता हूं कि आप अपना जो वॉकिंग है वो लगातार कर रहे होंगे, 4 से 5 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे होंगे, नमाज बाजमात अदा कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपना अखलाक बेहतर रख रहे होंगे और अपना लेन देन के मामलात को दुरुस्त कर रहे होंगे ताकि आपका हज का सफ़र बेहतर हो सके। अगली वीडियो में जल्दी आ रहा हूँ और हज की ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो रहा है हम लोगों का। तो इंशाअल्लाह ताला लगातार आपसे मुलाकात रहेगी। जब तक के लिए मैं जुल्फ़कार अलीगढ़ साहब से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। 25 मार्च 2026 की 9:30 बजे रात का ज़रूर सेशन अटेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।